हेलो फ्रेंड्स। मैं रोशन कुमार जीएस विथ रोशन चैनल के साथ आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे कि ये आपकी बिहार दरोगा की पीटी 26 दिसंबर को है। ऐसे में आपकी तैयारी धुआंधार चल रही होगी और जो आप प्रमुख रूप से पुस्तकें जीएस का प्रयोग कर रहे होंगे, क्राउन या लूसेंट प्रयोग कर रहे होंगे। ऐसे में सिर्फ मुझे आपसे ये बातें करनी है कि आप पर्यावरण में देखें तो लूसेंट बहुत अच्छी बुक है, जैसा कि आप बार बार मैं कहता हूँ। पर इसमें क्या है कि इसमें पर्यावरण आपको नहीं मिलेगा। भूगोल के बाद इन्वायरमेंट का सेक्शन जो है इसमें गायब है। और यही बात क्राउन में भी थोड़ी बहुत तो उसमें है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जिसमें बिहार दरोगा की थोड़ी बहुत, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास या बायोडाइवर्सिटी। इस ये सबसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो यहाँ पर आप क्या होंगे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन छूट सकता है। और अगर आप बिहार दरोगा को और व्यापक रूप से और मेंस तक जाते जाते क्या होती है, 2-3 नंबर भी अगर आपका कम होता है तो आप मेरिट लिस्ट से छट सकते हैं। तो अगर आप अगर जो जियोग्राफी पढ़ ही रहे हैं, सारा कुछ पढ़ रहे हैं, तो इन्वायरमेंट सेक्शन को कृपया न छोड़ें। तो इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए अगर आपके से आप सबके पास हो सकता है कि ये बुक हो, सामान्य अध्ययन का घटना चक्र का सामान्य अध्ययन का पूर्वावलोकन। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि जनरली इसमें जो सारे क्वेश्चन हैं वो आईएएस लेवल के आप देख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आईएएस, ये आईएएस। तो ठीक बात है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कहीं पर भी आ सकता है। जो बिहार दरोगा क्वेश्चन है वो पीसीएस से भी आ सकता है, आईएएस से भी आ सकता है, आईएएस के प्री क्वेश्चन से भी आ सकता है। परंतु अगर हम बिहार दरोगा की तैयारी करें तो क्यों ना हम उसी नपातुला अध्ययन को करें, ताकि हम उस एग्ज़ाम के ही पर्पज़ से फिट बैठें। तो ऐसे में क्या है, एक समय अब बहुत कम है आपके पास, बहुत कम समय शेष है। मान के चले कि 1 महीना है, इसमें भी कुछ दिन इधर उधर जा सकते हैं। तो आप ऐसे में परफेक्ट कौन सी बातें होंगी जो मतलब उतना ही पढ़ें जितना आपसे क्वेश्चन में आ सके। तो इसके लिए मैं फ्रेंड्स, अगर समय हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा जितना ज़्यादा पढ़े उतना अच्छा है, पर मैं उन फ्रेंड्स की बात करना चाहता हूँ जो अभी तक इन्वायरमेंट सेक्शन को देखे नहीं हैं और वो बिल्कुल नए हैं और उनके पास समय नहीं। तो मैं ऐसे में बात करना चाहूँगा दो दो किताबों की। एक तो सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों कि इसमें ये देखिए, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में मात्र 20 पेज है। 20 पेज पर्यावरण जैव विविधता, जो आप चाहें तो एक दिन में आप खत्म कर सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से इसमें दिया गया है। आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने इसके पेज। और ये मेरे टेलीग्राम चैनल जीएस विथ रोशन 14, जो कि मैं लिंक में नीचे दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप अगर टेलीग्राम चैनल पर खोजें भी जाकर कि जीएस विथ रोशन, तो वहाँ पर आपको मिलेगा। वहाँ पर इस पुस्तक का पीडीएफ उपलब्ध है। आप पीडीएफ को डाउनलोड करें और पढ़ लें और आपका क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन आपका सेफ जोन में रहेगा। और काफ़ी ही मज़ेदार किताब है, आप यकीन मानिए। सबसे बेहतर अगर इन्वायरमेंट की कहीं पर भी टॉपिक है तो यहीं पर है। तो आप इसे देख सकते हैं, इसका प्रीव्यू आप यहाँ देख लें। और अगर आपकी इच्छा हो तो आप टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, कितने अच्छे तरीके से इसमें आपको टेबल, चार्ट इत्यादि सब कुछ मिलेगा। देखें कितने अच्छी तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। प्रदूषण, फ्रेंड्स, क्योंकि इन्वायरमेंट से अब क्वेश्चन हर जगह पूछा जाने लगा है और इन्वायरमेंट सेक्शन को हम इनकार नहीं कर सकते। आजकल कहा जाए तो इसे अब ज्योग्राफी के बाद लगभग जितने नए प्रकार के जीके आ रहे हैं उसमें ये जोड़ दिया जा रहा है। पर जो हम लोगों के पास जो बिहार में चलने वाली किताब है क्राउन या लूसेंट, उसमें नहीं है। आप अगर इसकी बात करें तो ये आपकी किताब हो गई, सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन की किताब है। इसमें उपलब्ध है, और सारी किताबें हैं, लेकिन तत्काल इतना मटेरियल मैंने सारे जगहों से ढूंढा तो ये मटेरियल जो है बिल्कुल बिहार दरोगा के लिए परफेक्ट है और बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, आप यकीन मानिए। और अगर आपके पास समय हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं। मात्र आप 1 से 2 दिनों, 20 पेज हैं मित्रों, बस 20 पेज। 20 दिख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से। और जगह पर आपको इतना ग्राफ, इतना टेबल नहीं मिलेगा। जनरली आपको अगर मटेरियल देखिए मात्र 20 पेज में समाप्त हो गया। अब मैं बात करूं आपके बीचों में, ये बहुत अच्छी किताब आ चुकी है, चित्रात्मक प्रस्तुति घटना चक्र की ही। तो घटना चक्र का पूर्वावलोकन मैंने नहीं कहा, क्योंकि
इसमें जो है सो कुछ क्वेश्चन कड़े ढंग के मिलेंगे, तो उतना बिहार दरोगा में ज़रूरत नहीं है। और जिनके पास समय कम है तो वो इतना मेहनत करना बेकार है, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन देखने हैं, पूरा का पूरा जीएस देखना है, करंट अफेयर देखना है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो हो सकता है कि हम सारी चीज़ों को संभाल ना पाएँ, क्योंकि अंतिम समय में रिवीजन बहुत ही ज़रूरी होते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आप जितना पढ़ने से आपका नहीं होता, रिवीजन से होता है। इसीलिए ज़रूरी होता है कि हम पढ़ने के बाद सेट बनाने से क्या होता है, रिवीजन पर रिवीजन, रिवीजन ही आपको परफेक्ट बनाता है। तो अंतिम समय में आप मटेरियल को अब जहाँ तक पढ़ चुके हैं वहाँ तक पढ़ने के बाद अपने रिवीजन को आप प्रयास करना चालू कर दें। हाँ, ये किताब आपका मैं दिखा दूँ, तो इसमें क्या करना है, अगर आप उस बुक को नहीं करना चाहें तो मैं इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप इसी में डाउनलोड करके, इसमें क्या है कि आपको फोटो के माध्यम से, टेबल के माध्यम से सिर्फ पढ़ते जाना, ये भी आपको एक दिन में किताब समाप्त हो जाने वाली किताब है। काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया है, देख लीजिए चित्र के माध्यम से आपको। बस जैसे एक बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने उसमें गलती की, क्योंकि जनरली उधर ये बातें इधर पढ़ी नहीं जाती थी। अब ये चूंकि इन्वायरमेंट का जब से प्रभाव बढ़ते जा रहा है, आप देख रहे हैं करेंट अफेयर में भी कॉप सम्मेलन या इन्वायरमेंट पर देख रहे हैं इतने सारे ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड या बहुत सारे अवार्ड चल रहे हैं। तो पर्यावरण का महत्व हमारे करेंट अफेयर से लेके हमारे समसामयिक जीके में सारे चीज़ों में बढ़ते जा रहा है। इन्वायरमेंट का रोल बढ़ना लाजमी है। और इन्वायरमेंट अगर आप देखिए, धारणीय विकास, यहीं से क्वेश्चन बिहार दरोगा में सबसे पहला बार जो हुआ था पूछा गया था। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी से पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पर है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। उसके बाद ये प्रदूषण में पार्टिकल के बारे में कुछ था। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन थे, प्रदूषण से क्वेश्चन थे। तो आप समझ सकते हैं कि आप देखें, मैं इसे आप क्योंकि बिना समय को गवाए मैं आपको दिखा दूं, ताकि खुद आप समझ सकते हैं कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी। पर्यावरण दोस्तों मित्रों बहुत कम किताब मिलेगा, और मिलेगा भी तो बहुत 2-4 पेजों में मिलता है और अच्छे तरीके से दिया नहीं रहता है। लेकिन ये 2 किताब में से एक भी किताब आप प्रयोग कर लेंगे तो यकीन मानिए आपका पर्यावरण का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और आप 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में से ज़्यादा क्वेश्चन बना कर आएंगे, क्योंकि ये ज्योग्राफी से भी संबंधित हो जाता है। ऐसा नहीं कि पर्यावरण में है तो पर्यावरण से ये साइंस में भी जा सकता है, बायोलॉजी सेक्शन में भी चला जाता है। उसके बाद मतलब ये साइंस और ज्योग्राफी के इधर उधर भी क्वेश्चन आपका इधर उधर हो सकता है। तो ये सारे पोर्शन अगर कर लें तो हमारा 10 नंबर मजबूत हो जाता है। जैसे रामसर स्थलों की सूची तो देख ही रहे हैं कि रोज़ रामसर स्थल बढ़ते जा रहे हैं कहीं पर भी यूनेस्को के द्वारा। उसके बाद आप देख ले, मतलब अगर कहीं पर भी आज सबसे ज़्यादा अगर करेंट अफेयर और जीके से बढ़ता क्वेश्चन है तो पर्यावरण ही है। पर्यावरण और महत्वपूर्ण भी है। देखिए ग्रीन हाउस को गैस, यहाँ से क्वेश्चन उठना ही उठना लाजमी है, सौर ऊर्जा से। तो आप मतलब अगर ये पढ़ लेते हैं तो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका हो जाता है, और आप जीके आपका परफेक्ट हो जाता है। लूसेंट तो मेरे बिहार के मित्रों ने कितने बार पढ़कर लूसेंट को तो बहुत अच्छे तरह से याद हो गया। अगर आप पर्यावरण जोड़ लें तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। मेरे कितने मित्र कहते हैं कि उनका 60 से 70 क्वेश्चन के ऊपर नहीं जाता। तो ये जो होता है 10 से इसके बाद 70 के ऊपर क्वेश्चन बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ जाता है, और ये सब मेहनत यही है जो स्मार्ट तरीके से आपकी बढ़ते चल जाती है। बिना समय को गवाए अच्छी मटेरियल को पढ़ें और बार बार रिवीजन करें। उसके बाद अपना सेट बनाएं और आप निश्चित ही 85 नंबर 90 नंबर के कट ऑफ में आ जाएंगे और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। देख सकते हैं मित्रों, काफ़ी ही अच्छी तरीके से देखिए मैप के द्वारा इससे पढ़ने से क्या होता है कि आप अब जैसे माने कि दुधवा अगर माने कि भूल रहे हैं तो दुधवा अगर आपको याद आएगा कि नहीं नहीं मैंने शायद पढ़ा था तो दुधवा ऊपर था, तो आपको याद आ जाएगा अरे अरे ऊपर था, यहाँ था, बिहार में तो है नहीं, तो उत्तर प्रदेश जरूर होगा। तो इस तरीके से हमें याद आ जाता है। अब देखिए इधर हम लोग नाम दफ़ा कि केबुल नाम जाओ तो इधर पढ़ते हैं जब आप, तो आपको लगता है कि नहीं ये तो मैंने पढ़ा था किनारे था। तो क्या होता है मैप से पढ़ने से आपको यही कारण हो जाता है कि मैप से पढ़ने से आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है, इसलिए मैप का प्रयोग जरूर करें। आजकल अच्छी अच्छी पुस्तकें आ रही हैं, सब में मैप के द्वारा पढ़ाया गया। जैसे किरण का ज्योग्राफी का मैप आया है, बहुत अच्छा है, मैं उसका रिव्यू आपके सामने करूँगा।
आप एक और बात है कि आप ज्योग्राफी जब भी पढ़ें मैप के द्वारा पढ़ें। मैप के द्वारा पढ़ने से आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। ज्योग्राफी अगर आपको अच्छी करनी है और उसका क्वेश्चन करना है तो, क्योंकि जो हमेशा सीक्वेंस में ज्योग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसके बाद कौन होगा, सीरीज में सजाइए, ऊपर से नीचे सजाइए, पूरब से पश्चिम सजाइए, तो आपको मैप देखने के से आपको बहुत फ़ायदा होता है मित्रों। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं तेज़ी से दिखाता चला जाऊँ तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मुझे सिर्फ यहाँ पर आपको ये किताबें दिखानी थी, और आप यहाँ पर आप वहाँ पर जाकर टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका PDF डाउनलोड करके आप देख सकते हैं मित्रों। और आपको अच्छी लगे तो आप निश्चित पढ़ें, लेकिन अगर मेरी बात माने तो आप इसे पढ़ें और आपको काफ़ी आनंद भी आएगा। और ये आपको यही चीज़ आपको मेंस तक करते चल जाना है। बिहार दरोगा की एक खासियत यही अच्छी है कि PT से लेके मेंस एक जैसा बस है, बस आगे चलकर यही मैथ और रीजनिंग में थोड़ा सा मेहनत करना रहता है, नहीं तो एक जैसा ही PT और मेंस है, जो इसके लिए बेनिफिशियल भी कहिए। और शारीरिक रूप से अगर आप दक्ष हैं तो आपको यकीन मानिए आपको बिहार दरोगा की तैयारी ज़बरदस्त करनी चाहिए। जिन दोस्तों को लगता है कि उनका फिजिकल अच्छा है और उनकी अच्छी 70 नंबर तक क्वेश्चन बन जा रहा है, तो वो थोड़ा सा मेहनत करके बिहार दरोगा की नौकरी ज़रूर ले लें। लेवल 6 की नौकरी आपकी हो सकती है, थोड़ी सी और मेहनत करें तो। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद मित्रों।